Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today class 9th chemistry lesson number 3. टॉपिक है व्हाट इज आयंस। आयंस क्या है? एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम which contain positive or negative charge is known as ions। कह रहा है कि एटम, वन एटम और बहुत सारे एटम का ग्रुप, एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम। वन एटम, एक एटम या बहुत सारे एटम के ग्रुप जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, दैट इज नोन एज आयंस। फॉर एग्जांपल में सोडियम है प्लस, ये सोडियम आयन हो गया, अकेले है। क्लोरीन है, क्लोरीन आयन हो गया, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। SO4 डबल माइनस। अब ग्रुप्स ऑफ एटम है, नेगेटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है, आयन हो गया। यहाँ भी ग्रुप्स ऑफ एटम है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है, तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। तो आयंस क्या है भाई? एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आयंस। ठीक है, अब आयंस को हम डिवाइड कर देते हैं टू कैटेगरी में। कौन कौन है भाई हमारा? तो इसको हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो आयन कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव आयन क्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आयन हो गया, टाइप ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब देखते हैं पॉजिटिव आयन क्या है। पॉजिटिव आयन single atom or groups of atom which contain positive ion by losing of electron is known as positive ion। फिर से सुनिए, कह रहा है कि सिंगल एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which contain positive charge by losing of electron is known as positive ion। मीन्स एक एटम हो या ग्रुप्स ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं। पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन न्यूट्रल एटम के द्वारा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है कि फॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल Na, ये एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है ना, तो ये फॉर्म कर लेगा Na प्लस। ये Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो फॉर्म कर लिया Mg2 प्लस। ये एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये बना लिया Af। तो कोई भी न्यूट्रल एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो लूज करता है, उसे हम आयन बोलते हैं।
पॉजिटिव आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 1+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किया 2+, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन किया 3+। तो कोई भी न्यूट्रल एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना, वह उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और दैट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव आयन। क्लियर है। अब हम आते हैं नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन atom or groups of atom which acquire negative charge after gaining of electron is known as negative ion. Atom or groups of atom which acquire negative charge after gaining electron is known as negative ion. For example, chlorine 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो फॉर्म हो गया Cl-। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो फॉर्म हो गया नेगेटिव। क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 1 नेगेटिव है। ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव आयन हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम कैसे जो है कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं देखते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। पहले तो आते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड क्या है। आयनिक कंपाउंड क्या है ये। आयनिक कंपाउंड क्या है। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय अपोजिट आयन इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। वे कंपाउंड जो पॉजिटिव आयन मीन्स निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन से फॉर्म होते हैं, दैट कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय अपोजिट आयन मीन्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दैट कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय अपोजिट आयन्स, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है बिकॉज इट इज फॉर्म बाय Na+Cl- आयन्स। ओके, MgCl2 is ionic compound because it's formed by magnesium 2+ and chlorine माइनस आयन। तो आयनिक कंपाउंड क्या है भाई। वह कंपाउंड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आयनिक कंपाउंड की कुछ जो है कि प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड इज मेड बाय अपोजिट आयन मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। क्लियर। फर्स्ट कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड इज मेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। क्लियर। सेकेंड, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बिकॉज द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज
वेरी हाई मीन्स आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड होते हैं, जिस फोर्स को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक होते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक कंपाउंड कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट और डिजॉल्व स्टेट। आयनिक कंपाउंड अपने गले हुए अवस्था में या डिजॉल्व घुले हुए अवस्था में विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी के जो है कि पास करते हैं, बिकॉज इन विच अपोजिट आयन प्रेजेंट। कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड को गला दिया जाए या घोल दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्या कारण है? क्योंकि उस कंडीशन में उसमें अपोजिट आयन प्रेजेंट रहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। फोर्थ नंबर, आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर, बट डज नॉट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल, बेंजीन, इन सब में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड के। तो आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय अपोजिट एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है आयनिक बॉन्ड। The bond formed between atoms by transfer of electron. The bond formed between atoms ions by transfer of electron is known as ionic bond. क्या है आयनिक बॉन्ड? क्या है भाई? तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफ़र से, अदला बदली से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नोट कर लीजिए डिफिनीशन। कह रहे आयनिक बॉन्ड क्या है? तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। किसे कहेंगे? जब दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, आदान प्रदान होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है ना। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन है जो कि एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो Na कंटेन करता है 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1, कन्फिग्रेशन करेंगे हो जाएगा। क्लोरीन है, कंटेन करता है 17 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8 7। अब सोडियम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। और क्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये लूज कर दिया तो फॉर्म हो गया Na प्लस साइन 2 8, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया नेगेटिव आयन 2 8 8, और इस प्रकार से NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो आयनिक बॉन्ड क्या हो भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नंबर है, ध्यान दीजिए, अब लोग नोट करते चलिए। ये है वैलेंसी, हमारा आ गया
वैलेंसी। क्या वैलेंसी भाई? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेज और गेन by the atom of groups of atom. That number of electron is known as valence electron, or the charge acquired by atom or groups of atom by losing or gaining of electron. That charge is known as valency. In other word में हम कह सकते हैं कि to complete it octet, the atom or groups of atom which acquire electron in valence shell, to complete its octet, the atom or groups of atom which lose or gain the number of electron, that number of electron is known as valence electron, and the charge acquired by atom or groups of atom by losing or gaining of electron, that charge is known as valency. करेक्ट, एक एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम के द्वारा जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वह एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और गेन करता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, सोडियम है, इलेवन इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 हो गया, इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, तो लूज कर देगा, तो हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, तो Na+। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +1। क्लियर है। अब इसी तरह से है, ऑक्सीजन है, 8 होता है, 2 6। अब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो 2 8 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 नेगेटिव। ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या है भाई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेज और गेन बाय एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम फॉर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा है कि राइटिंग द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड को फार्मूला हमको राइट करना है तो कैसे राइट करते हैं भाई, जैसे सपोज करते हैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हमको वो करना है। ठीक है। तो सोडियम आयन लिख देंगे और क्लोराइड आयन लिख देंगे, ठीक है ना, और क्रॉस कर देते हैं। सोडियम कितने जो है भाई इस पर चार्ज है, क्लोरीन पर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और इस पर कितने चार्ज है भाई, तो इस पर 1, तो इस पर भी 1 लिख देंगे। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। क्लियर है। अब देखते हैं, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम आयन लिख देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखना है तो Mg पर 2+ और क्लोरीन पर। अब लिखना है हमको फॉर्मूला, क्रॉस कर देंगे, Mg कितना इधर है, इस पर 1 है, तो ये 1 नंबर इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर 1, और इस पर कितना है 2 है, तो क्लोरीन के साथ तो 1 चला जाएगा, ये 2 नंबर।
तो इस तरह से ये हो जाएगा MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक देखते हैं और हम लोग, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का, तो एल्युमिनियम आयन लिख देंगे। एल्युमिनियम आयन पर 3 चार्ज होता है और सल्फेट आयन पर SO4 पर डबल नेगेटिव होता है। क्रॉस करेंगे, एल्युमिनियम Al, कितने नंबर यहाँ पर लिखेंगे, तो इस सल्फेट आयन पर जो नंबर है 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव लिख दीजिए। अब पूरा SO4 पर कितने हमको देने हैं, 3, तो सिंगल एटम नहीं है, बहुत सारे है, सल्फर, ऑक्सीजन, तो इसके लिए बहुत सारे जब ग्रुप्स ऑफ एटम होता है तो इन सबको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं SO4, और उसके बाद इस नंबर को इस पर हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम आयन लिख लीजिए, ठीक, +1, और ये SO4 है, क्लियर है। क्रॉस करेंगे, अमोनियम लिखेंगे NH4, 2 ये चार्ज इसको देना है, तो इसको देंगे, किसको देंगे, तो ग्रुप्स ऑफ एटम है, तो इसको हम पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे, कितने देने हैं भाई, 2। अब सल्फेट लिख लीजिए SO4, इस पर कितना है, 1 है, तो केवल 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। इस तरह से किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को हम आयन से जो है नोट कर देते हैं। अब आयन्स आपको पॉजिटिव आयन को हम डिवाइड करते हैं मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। मीन्स व्हेन आयन कंटेन सिंगल चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, नोन एज मोनोवेलेंट। इफ आयन कंटेन 2 चार्ज, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, नोन एज बाईवेलेंट। इफ आयन कंटेन 3 चार्ज, नोन एज ट्राईवेलेंट। इफ कंटेन 4 प्लस आर नेगेटिव, तो टेट्रावेलेंट होता है। और इसके लिए लिस्ट जो है कि आप लोगों को लेकर के लर्न कर लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। अभी देखते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास द मास ऑफ अ एटम is represented in gram is known as gram atomic mass। कह रहा है कि the mass of an atom of any element is represented in gram, expressed in gram is known as gram atomic mass। यदि किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को यदि हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। या आर इन अदर वर्ड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। द मास ऑफ 1 मोल एटम of any element is known as gram atomic mass। means 1 gram hydrogen, gram atomic mass
of hydrogen is equal to 1 mole of हाइड्रोजन ब्रैकेट में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन के इतने एटम के मास को 1 ग्राम हाइड्रोजन ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया? तो द मास ऑफ एनी एटम ऑफ सब्सटेंस विच इज रिप्रेजेंट इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज 6.0। तो 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। The weight of 6.022 into 10⁻23 ठीक एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मास ऑफ 1 mole of any substance is known as molecular mass। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर mass of 1 mole of molecules of any substance। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules of 1 mole molecules of any substance। 1 mole molecules of any substance is known as gram molecular mass। means gram molecular mass of Cl2 equal 1 मोल ऑफ Cl2 ब्रैकेट में 6.022 इंटू 10⁻³ molecules of Cl2 मीन्स तो क्या हो जाएगा? तो 1 मोल ऑफ Cl2 मालिक्यूल्स मीन्स कितने मालिक्यूल्स? 6.022। 1 मोल Cl2 मालिक्यूल्स मीन्स 6. जितने वेट को हम बोलते हैं ग्राम मालिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल्स में जितने भी मालिक्यूल्स आएंगे उसकी वेट को बोलते हैं ग्राम मालिक्यूलर मास। ठीक है? या द मालिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस is expressed in gram, that is known as ग्राम मालिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के मालिक्यूलर मास को यदि हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ग्राम में, तो उसको बोलते हैं ग्राम मालिक्यूलर मास। द मालिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मालिक्यूलर मास। एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे H2O है, तो 2U + 1 2U + 16U = 18U। और इसको यदि हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं 18 ग्राम,
दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। अब आता है हमारा है मोल कंसेप्ट। क्या है ये, क्या है मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.022 into 10 per power 23 particles, atoms, ions, molecules is known as मोल। जैसे हम लोग आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, बता रहे हैं कि यदि हम कहें कि 1 डजन, तो 1 डजन जैसे ही बोलेंगे तो हम लोग का माइंड में आ जाता है 12 पीस। 1 क्विंटल, यदि 1 क्विंटल बोलते हैं तो 100 kg। जस्ट लाइक यदि हम किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल बोलते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस, तो 1 मोल सब्सटेंस मीन्स इसे कहते हैं कि 1 मोल क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड। मीन्स सोडियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू पार्टिकल्स। तो 1 मोल क्या है भाई, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन कितने 6.022 इंटू 10 per power 23 particles, that amount is known as 1 mole, और इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। जैसे 1 मोल, तो 1 मोल को हम 3 पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड, मीन्स सोडियम क्लोराइड के 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है ना। कितने, इतने पार्टिकल इसमें आ जाएंगे आपके आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएंगे आपके मोल्स। अब वेट लिखना होगा, वेट WEI, तो नियर अबाउट मॉलिक्यूलर मास। तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड मीन्स इतने पार्टिकल, सोडियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स, इतने, या इसका वेट कितना हो जाएगा भाई। तो सोडियम क्लोराइड का जो वेट होगा, तो सोडियम क्लोराइड का वेट होता है 58.5 ग्राम। 1 मोल Cl2 मान लीजिए, तो 1 मोल Cl2 मीन्स कितने Cl2 के पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स, तो क्लोरीन के इतने मॉलिक्यूल्स। वेट कितना हो जाएगा भाई, 1 मोल Cl2 का वेट तो हो जाएगा आपका 71। अब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के NTP और STP पर वॉल्यूम कितना होगा। तो किसी भी सब्सटेंस के, अब STP क्या है भाई, NTP क्या है, तो NTP है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ये क्या होता है भाई, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 273 केल्विन,
नॉर्मल प्रेशर कितना होता है भाई, तो 1 atm या 760 mmHg। तो नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आर 273 केल्विन और नॉर्मल प्रेशर 1 atm आर 760 mmHg। तो इस टेम्परेचर, इस प्रेशर को नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल, इस 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को STP या NTP पर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 22,400 मिली। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का STP और NTP पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर और इतना ml, ठीक है ना। और इस पर अब कैलकुलेशन है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक आप लोग ये है कि इस थियरी को थरोली पढ़िए, ठीक है ना। और कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इससे पहले कि ये टॉपिक जो कि आप लोग समझ में आ रहा है, तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों को मेरे चैनल को जो है कि आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कंटिन्यूअस स्टडी और मटेरियल अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग को ईजिली मिलता रहेगा, ठीक है। दैट्स फॉर ओके।